सिंगोली तहसील के ग्राम कवई स्थित बाल किशन पिता रामचंद्र धाकड़ उसके परिवार की कृषि भूमि को लेकर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश बावजूद सिंगोली प्रशासन, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस ने शुक्रवार शनिवार की दरमियान रात 3 बजे कांग्रेस नेता बाल किशन धाकड़ की कृषि भूमि पर खड़ी फसल चना 20 बीघा व कृषि भूमि की बाउंड्री वॉल नष्ट कर दी। न्यायालय में लंबित वाद में सुनवाई व निर्णय की प्रतीक्षा किए बगैर की गई ज्यादती के मामले में किसान बाल किशन धाकड़ सहित कई किसान और कांग्रेस नेता सत्यनारायण पाटीदार, राजकुमार अहिर ने धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। और उस जमीन पे जिससे मैंने खरीदी वो वहाँ उससे 40 साल पहले से उनका कब्जा था और वही खेती करते थे। लगभग 70 साल से उस जमीन पे में खेती करते आ रहे हैं किसान, उसके बाद हम खेती कर रहे हैं। उस जमीन पे आज कोर्ट से स्टे लगा हुआ है। उसके बावजूद प्रशासन रात को 3 बजे आकर खड़ी फसलों पर जेसीबी चलाई, दीवारें हुआ सारा नष्ट कर दिया। और एक तरह से जो मेहनत हमने 6 महीने में फसल को पकाने में की थी, 5 दिन के भी अगर प्रशासन चाहता तो कार्रवाई कर देता, अगर कोर्ट का न्याय उनके पक्ष में होता। लेकिन प्रशासन ने इसको न देखते हुए खड़ी फसलों को इसके नुकसान पहुँचाया ताकि किसानों को बर्बाद कर दिया। आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार का विरोध है आपका? हमारा ये विरोध है कि किसान के पास जो कागजात होते हैं वो सारे कागजात होते हुए अगर जमीनें छीनी जा रही है तो हर किसान के साथ यही होने वाला, तो किसान अत्याचार नहीं सहेगा। आज से हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। अगर फिर भी न्याय नहीं मिलता तो भूख हड़ताल करेंगे। और किसानों की लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, सभी की। हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? बाल किशन धाकड़। सर, हमारा मामला ये है कि सिंगोली तहसील के अंतर्गत कवई गाँव है, एक ऊर्जा के प्लांट के नाम से किसानों को पहचान किया जा रहा है। और विगत दिनों बाल किशन जी धाकड़ की जो करीब ज़मीन है वो 37 बीघा इनके नाम पे रजिस्ट्री पड़ता है। उसके बाद न्यायालय की शरण ली, न्यायालय इनको स्टे दिया। उसके बावजूद पूर्व में भी प्रशासन ने रात अचानक एकदम आकर फसल नष्ट कर दी। जो खड़ी हुई फसल है जो पकने में है, और फिर आज रात को चोरी छिपके, जब सरकार के नुमाइंदे हैं तो रात को चोरी छिपके आने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर रात के 3 बजे आकर फिर जिस तरीके से उस किसान के साथ अत्याचार किया, उसमें अन्य किसान भी हैं। और जो फसलें थे जो पकने में, आज फसलें को नष्ट कर दी। रात को 3 बजे पहुंचे, उसके बाद 12 बजे तक सारे कुएं कुएं खोदे हुए थे, उसमें मिट्टी पड़ दी। ट्यूबवेलों को प्रशासन लाइट की व्यवस्था सारी चौपट कर दी और किसान को बर्बाद कर दिया। हम यही प्रशासन से मांग करेंगे कि इस किसान को न्याय मिले। और जो इनकी ज़मीन है तो इनको ये, जबकि इन्हें आवेदन कर रहे हैं कि हम हमारी ज़मीन दे दो, उसके बाद प्रशासन इनको ज़मीन देने को तैयार नहीं है। और इस प्रशासन इनको, क्योंकि कहीं हम समझ रहे हैं इस बात को कि किसानों से अत्याचार आज से हम 20 सालों से झेल रहे हैं। और ये प्रशासन कहीं भाजपा सरकार और भाजपा विधायक और मंत्री ओम प्रकाश सगलेचा के दबाव में इस तरीके से किसानों के साथ रोंदने का काम किया जा रहा है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चाहे किसान, जब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा हम इसके साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर। और जब तक जो किसान के साथ, अन्नदाता के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, किसान तो एक बार फिर मिट्टी खा के अपना शरीर चला लेगा। और ये जो मंत्री और सगलेचा विधायक हैं, ये हम जब अन्न उगाएंगे खाने के पश्चात इनका जीवन चलेगा। हम उनको खुला चैलेंज देते हैं कि किसानों के साथ अत्याचार बंद करें और जनता से आमने सामने बात करें। जो भी बात है अगर सरकारी है तो हम प्रशासन को यहाँ पे किस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? सर, हम बाल किशन जी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इनके बहुत परेशान हो चुके हैं, 6 महीने से इनको परेशान किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन तक मैं आमरण अनशन करूँगा, उसके बाद भी अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आपको हड़ताल करूँगा। हम इनके समर्थन में, सभी किसान लोग बाल किशन के समर्थन में आज कलेक्टर सामने करना आमरण अनशन की शुरुआत की है। 3 दिन तक रहेगा, उसके बाद हड़ताल में परिवर्तन करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम किसान की बाल किशन करे रहेंगे। दिया गया ज्ञापन में क्या मांग रखी है? सर, ज्ञापन आज छुट्टी होने के कारण हम क्यों इतना काफ़ी दे रहे हैं कि हमने आमरण अनशन चालू किया है। और उसके बाद 2 बजे होगी। हमारी मांग, पहली मांग है कि इनका सीमांकन की ज़मीन दी जाए, जो जिस तरह का जो लाखों रुपये का नुकसान किया है उसका मुआवजा मिले और किसान को अपनी ज़मीन का। सत्यनारायण पाटीदार।